सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरबंत नारी मदोन मतंग, बलवंत बलात् कारणै, चरण कमल नह भजंत, तृण समान त्रिक जन्म नै। गुरबंत नारी मदोन मतंग, बलवंत बलात् कारणै, चरण कमल नह भजंत, तृण समान त्रिक जन्म नै। हे पपील का ग्रस्ते, गोबिंद सिमरन त्वयं तने, नानक अनिक बार नमो नमै। हे पपील का ग्रस्ते, गोबिंद सिमरन त्वयं तने, नानक अनिक बार नमो नमै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते स्वाभिमान सर्ब सांझीवालता दे रहबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप वडभागे हो। अमृतमयी बाणी दा रस पीना कीर्तन बड़े ही प्यार अदब सहित श्रवण कर रहे सी। इस पावन स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साउथ हल विखे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी के पावन शहादत पुरब नूं कई हफ्तियां तो मनाया जा रहा है। इस संबंध विच रोजाना आप जी जुड़ मिल बैठते हो गुरुद्वारा साहिब की इस्त्री सत्संग सभा वालों अते समूह साध संगत वालों संगती रूप में श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ किया गया। उपरंत रस महीना गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने श्रवण किया है। रोजाना की तरह चल रही सहस्कृति श्लोकों के विचार नाल सांझ पाइए। कुल 67 श्लोक हैं जिहदे विचों 62 श्लोकों की विचार हो चुकी है। 5 श्लोक अज ते कल 2 दिनों में असी संपूर्ण करने का यतन करांगे। परसों इस स्थान ते शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का पावन शहादत पुरब मनाया जाना है अते गुरु अर्जन देव पातशाह के शहीदी पुरब ते शहीदी के इतिहास नाल साझ पावांगे। अते इस दे नाल ही 8 जून नूं रोज़ की तरह ही 8 जून शनिवार नूं दोपहरे 12 तो 2 बजे तक इत्थे विशेष समागम सज रहे ने। कथा अते गुरबाणी विचार प्रतियोगिता जिन्हें भी गुरुद्वारा साहिब के गुरबाणी विचार के ग्रुप विच गुरमुख जन हैं उन्हां विचों कुछ बच्चे कुछ बीबियां ते कुछ आदमी जिन्हां विचों अद्धियों ज़्यादा नवे बुलारे ने पहली बार स्टेज के उपर खलो के उन्होंने शब्द की विचार करनी है, किसी ने साखी सुनानी है, किसी ने कोई फिलोसफी की गल करनी है। तो शनिवार का यह जो दिन है 12 तो 2 विशेष तौर पर आप जरूर हाजिरी भरना। ये 2-3 दिन ही हैं जिन्होंने दिनों च आप इकट्ठे हो। हालांकि पता लग्या कि आने वाले दिनों में भी सुखमनी साहिब के पाठ इस तरह जारी रहेंगे। ये पता लग्या सुनने में आया तो आपने इस तरह हुम हुमा के हाजिरियां भरनिया ने। अज के पावन बचनों की विचार जिहड़ी है सहस्कृति श्लोकों की 63वें श्लोक तो आरंभ होएगी। सतगुरु जी के चरणों के विच असी हाजिरियां लवाइए। साडे डिगदे डोलदे भटकदे मन गुरु अर्जन देव पातशाह के चरणों नाल जुड़ जाण। सतगुरु जी की तारीफ करिए, गुरु की उस्तत करिए। जिहड़ी तुक रोजाना असी गायन करते हाँ एक रस जुबान दे विच उस तुक का गायन करिए। नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहे तारे, आप मुक्त मोहे तारे,
आप मुक्त मोहि तारे, आप मुक्त मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारे, 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 आप मुक्त मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहि तारे। ऐसे गुरु तो बलिहार जिहड़ा आप भी मुक्त है, मैनू भी तार लैंदा है। ਸਾਹਿਬ जी के बचनों की विचार आरंभ करने तो पहला प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्रजीत। बड़े ही प्यार सहित रस भरी आवाज विच उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण सहस्कृति श्लोकां दे अज दे अमृतमय बचन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन अंक 1359-60 उपर सुशोभित हैं। 63वें श्लोक तो अज की विचार आरंभ है। सतगुरु जी ने महरामत की कि यह मनुख इस्त्री का मान करने वाले, कमजोर लोगों के उपर वधीकियां जुल्म करने वाले, जे तू प्रभु नूं नहीं जपिया तो तेरी जिंदगी के तिणके तो ज्यादा जिंदगी नहीं है। सतगुरु जी के वचन गुरबंत नारी मदोन्मतंग बलवंत बलात् कारणे चरण कमल नह भजंत तृण समान त्रिग जन्म ने। गुरबंत मैंने हंकार करे, नारी मैंने अपनी स्त्री का, मदोन्मतंग नशे दे विच चूर होवे, बलवंत मैंने ताकतवर, बलवंत बलात्कार ने मैंने जबरदस्ती करने वाला होवे, गरीबां दे उपर मजलूमां दे उपर जुल्म करने वाला होवे, भाव ताकत भी बड़ी होवे, रोब भी बड़ा होवे, मान भी बड़ा होवे। समाज दे लोग ते आखदे ने फलाने दा रोब बड़ा है। सतगुरु पातशाह कहने लगे कादा रोब? ताकत है, गरीबां ते जुल्म करदा है, कादा रोब? चरण कमल नह भजंत, जे इहदे मालक दे कमल वर्गे चरनां नूं नहीं जपिया, तृण समान इहदा जीवन तिणके वर्गा है। तृण समान त्रिग जन्म ने, फिटकार योग जीवन है। जे इहदे जीवन दे विच गरीब मजलूम दे उपर दया नहीं आई, तरस नहीं आई, फिर जन्म तिनके वर्ग है, इस तो ज्यादा नहीं। सतगुरु गुरु नानक साहब ने भी बचन किया, चल के इन्ना रोब वाला आदमी होवे, 4 युग उम्र हो जाए, 10 गुणा ज्यादा हो जाए, 40 युग हो जाए, इन्ना नाम होवे दुनिया ते हर कोई इनू जानदा होवे, तुरे ते पिछे भीड़ां तुर पैण। लगदा कि रोब बड़ा, ताकत बड़ी है और हर कोई इहदे तो डरदा है। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडा विच जानी है, नाल चलै सब कोई, चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले। लोग सिफत कर, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे कि जे रब चेते नहीं आया, कोई इहदी मालक दे दर ते बात नहीं पुछी जाती। कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, कीट ते विश्राम होने, कीटां अंदर कीट, कीड़ियां विच भी वो कीड़ा है। कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, मालक दोष ला के दोषी बना देगा, मालक दोष ला देगा। केवल ताकत दे मान विच दुनिया ते जुल्म करदा रहे, पर कदी रब्बी रजा दे विच राजी नहीं होया, कदी शुकराने च नहीं आया। तू ते कीड़ियां दा भी कीड़ा है। तिण समान तिणके वर्गा उदा जीवन, त्रिग जन्म ने उदा जीवन तरकार योग है। हे पपीलका ग्रस्टे गोबिंद सिमरन त्वयं तने, पर हे पपीलका मैंने हे कीड़ी
गृहस्थे, गृहस्थे मैंने तू भारी है, वजनदार है, उस तिनके के मुकाबले, उस महान आदमी के मुकाबले तू वजनदार है। हे पपीलका गृहस्थे गोबिंद सिमरन त्वयं तने, क्योंकि तेरा तन है गोबिंद का सिमरन। ताकतवर रोबदार जालम आदमी को भावें जिन्नी मर्जी ताकत होवे, लोग पिछे तुरदे होण, ओदा जीवन तिनके वर्गा है। एक छोटी जी कीड़ी, कीड़ी का मतलब गरीब मनुख, कमजोर मनुख, जे ओदे कोल नाम दा तन है फिर समझ लियो वो ऐसे जालम आदमी दे नालों वो कमजोर आदमी ज्यादा वजनदार है। सच का वजन ज्यादा हुंदा है, झूठ का वजन इन्ना घट हुंदा है। रेशो पता की है झूठ ते सच दी? 1,25,000 इक्वल 1। एक पासे 1.25 लाख झूठ होवे, दूजे पासे सच 1 है। सच 1.25 लाख ते पार है, 1.25 लाख ते सच भारू है। सच 1 होवे, 1.25 लाख झूठ वो चूर चूर हो जाते हैं। जिन्ना मर्जी तगड़ा होवे, जालम होवे, भीड़ा मगर तुरदियां होण, पर ओदी हैसियत एक तिनके तो ज्यादा नहीं है, एक कण तो ज्यादा नहीं है। दूजे पासे एक कीड़ी दे अंदर है, कीड़ी तेरे अंदर सच आ जाए, खजाना आ जाए सिमरन दा, तेरे तो भारी चीज दुनिया ते कोई नहीं। हे पपीलका गृहस्थे गोबिंद सिमरन, सिमरन त्वयं तने, तेरा तन गोबिंद दा जे सिमरन है, तू वजनदार है। नानक अनेक बार नमो नमै, तेनू फिर बार बार नमस्कार है, तेनू बार बार चुकदे हां। ते ओ मनुख जिहड़ा प्रभु नालों टुटिया है, मन वो तिणकियां वर्गी जिंदगी जी रहा है। याद रखियो, धन दौलत दा हो जाना, ताकत दा हो जाना, ये सफल जीवन की निशानी नहीं है। सफल जीवन की निशानी है मनुख दा हो जाना, इंसान हो जाना। ये बहुत औखा है। देवते ते हर कोई बनना चाहता है, वो तो बहुत अगली गल है दैवी गुणा वाली। इंसान बनना ही बड़ा मुश्किल है। जे कोई इंसान बन जाए, मनुख हो जाए, तो जे मनुख नहीं बनया समझ लो ओदा जीवन पशुओं वर्गा है। करतूत पशु की मानस जात, समझ लो इत्थे संसार विच ही जूना भोग रहे पशुओं वालियां। इंसान बनया नहीं। ताकत है पर किसी की मदद नहीं कर सकता, पैसा है पर किसी गरीब लोड़वंद की मदद नहीं कर सकता, इहदे कोल समर्था पहुंच है पर किसी को उच्चा पहुंचा नहीं सकता। गल की ऐसी ताकत, ऐसे पैसे, ऐसी योग्यता, ऐसी पहुंच का कोई अर्थ नहीं जिहड़ी पहुंच किसी को लाभ ना पहुंचा सके। यही तो जूना ने, होर किहड़ियां जूना ने। इंसान जो अपनी इंसानियत तो डिग जाता है, वह पशु तल ते जींदा है। मानो पढ़ता होवे बाणी चों, रहतनामियां चों, हर थां तो पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने कहते रहे, पर गवांढी की मां बीमार है, इनू पता लग गया फिर भी अपनी जॉब पर चला गया। कद इंसान पढ़िया ना, सिर्फ गवांढी की मां नू अपनी मां जानिया नहीं। तेरी मां ते मेरी मां च फर्क की है? फर्क तो कोई नहीं, पर मैं सिर्फ पढ़ता हाँ कि दूसरे की मां मेरी मां है, गवांढी की मां बीमार है। जे मैं अपनी जॉब ते चला जाना, काम ते चला जाना, मैं इंसान नहीं रहा, इंसानियत तो गिर गया, पशु हो गया। पशु भी स्वार्थी होंदे ने, अपने बारे सोचते हैं, मैं भी स्वार्थी हाँ, अपने बारे सोचदा, फिर मेरे तो उस पशु च कोई फर्क नहीं है। इंसान उदों होवांगा कि जिहड़ी तेरी मां है वो मेरी भी तो मां है ना। जे वो बीमार है, जिवें अपनी मां लई मैं दवाई का प्रबंध करदा, वो भी मेरी मां है, पहला उसकी दवाई का प्रबंध करा, उसका इलाज करा, डॉक्टर को लै जावां। जो इंसान बन जावां फिर मैं अपनी जॉब पर जावां, फिर इंसान है ना। जे गवांढी का बच्चा बीमार है, मैं अपने बच्चे की केयर करदा, गवांढी की परवाह नहीं करदा, फिर मैं इंसान नहीं हाँ, इंसान के तल तो डिग गया। यही तो पशु जीवन है। पशु भी स्वार्थी है, अपने वास्ते सोचता है ਜਾਂ अपने परिवार बारे सोचता है, होर किसी बारे नहीं सोचता। वो मनुख जिहड़ा अपने बारे ते अपने बच्चों बारे सोचता है, होर किसी बारे नहीं सोचता, उस मनुख विच ते पशु च कोई फर्क नहीं। फिर यही तो जूना ने, जिसे भुलाए आप मर मर जम्मे, नित रोज जमदा है रोज मरदा है, जूना भोग रहा है। आ मेरा घर, आ मेरा परिवार, आ मेरे बच्चे, बस आई मेरी जिंदगी है। मन तन थाप किया सब अपना, यह आवण जाना, इसी नूं आवागुण आखदे ने। प्रभु भुल गया कि दूजे च रब बैठे,
मैं उसकी मदद करनी है। जो भुल जाता है ना, वो जूना ही भोग रहा है। जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जमै लख वार जियो। वो लखां वारी दिन च जमदा है, मरदा है। जिहड़ा रब नूं भुला दिंदा है, मेरे गुआंढ विच रब वसदा है, उहनूं लोड़ है मेरी सेवा दी, पर उस रब दी मैं सेवा नहीं कर रहा, पर मैं पशु हाँ। सतगुरु पातशाह की बाणी च एक वचन आउंदा है, कह लगे बड़ा समझाया इस मनुख नूं किवें समझावां, कोई तरीका बचिया नहीं। अब मैं कौन उपाय करूं, हुण मैं केड़ा उपाय करा, केड़ा जतन करा। अब मैं कौन उपाय करूं, जेह विद मन को संसा चुकै, भौ नित पार परों, जन्म पाए कछ भलो न कीनो। मनुखा जीवन मिलिया, पर इस देही नाल किसी दा भला नहीं कीता, इस देही ने किसी दा नुकसान ही कीता होना है, इस देही तो किसी नूं लाभ नहीं पहुंचिया। जन्म पाए कछ भलो न कीनो, ताते अधिक डरों, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, ये जी सोच तरों। जबान तो ते मैं भावें घंटा घंटा वाहिगुरू जपिया होवे, पर मन बच कर्म हर गुण नहीं गाए। मन बचन कर्म करके मैं रब नूं चेते नहीं कीता। बचना करके चेते की करना सी, बचना करके चेते करने का मतलब जदों मैं बोलना दूजे च रब है, मेरे बोल इस तरह दे ना होण जिहड़े किसी दे दिल नूं चीर देण, मेरे बोल इस तरह दे होण जिहड़े किसी नूं खुशी देण। एक घंटा मैं वाहिगुरू वाहिगुरू करके बाहर निकलिया, किसी ने पुछ लिया रस्ता किधर नूं जांदा है, मैं टुट के पै गया, अन्ना होया दिसदा नहीं रस्ता इधर नूं जांदा है, बोर्ड लग्या किड्डा वड्डा, कित्थे गया मेरा घंटे वाला वाहिगुरू। बचना च वाहिगुरू रहा ही नहीं, जबान कौड़ा बोलदी है। बच्चे आखदे ने भी मां रोज गुरुद्वारे जांदी है, पिता रोज गुरुद्वारे जांदा है, बापू बेबे रोज गुरुद्वारे जांदे ने, पर आके घरे गालां कढ़दे ने, झिड़कां मारदे ने, ये कुछ सिख के आंदे ने। इन्हां नूं अजे तक बोलन दी ही जाच नहीं आई। याद रखियो, कल भी एक शब्द आया सी जबान नाल संबंधित, सत रतन सत हतंग परम बादंग। जबान जो सच नहीं बोलती, उस सच की हत्या कर दिंदी है, झगड़े खड़े करती है। इस जबान दी, इस जबान के नियम बन चुके हैं। और वो आखते ने जे गुरुद्वारे यही सीख के आए, अजे तक बोलना ही नहीं आया। बच्चा 1-2 साल की उम्र तक बोलना सीख जाता है, पर की बोलना है, कित्थे बोलना है, किवें बोलना है, इस गल नूं सीखण लई कई बारी 80-80 साल लग जाते हैं। 80-80 साल के बजुर्गों को भी नहीं पता होंदा की बोल रहे। बचना च प्रभु नहीं आया क्योंकि दूजे च रब देखिया नहीं, देखिया हुंदा ते बुरा ना बोलदा। कर्मां विच प्रभु नहीं आया, कर्मां विच सिमरन नहीं आया। जबान ते वाहिगुरू कहंदी है, हथ किसी दी जेब कटदे ने, हथ किसी नूं मारदे ने, कित्थे गया। ना मन विच आया, मन विच भी नहीं आया, मन भी किसी का बुरा सोचदा है। गुआंढी ते मिठाई का डब्बा दे रहा है, वधाई होवे, मैं नवा 5 बेडरूम घर लै लिया, ये नाले डब्बा फड़ी जाता है, नाले आखदा इहदा कख ना रहे। मन च सोचदा है, मैं रेंट दे विच घुलदा फिरदा, ने 5 बेडरूम कर ले लिया, इहदा घर टह जाए। मन करके कित्थे गया प्रभु का गुण। मन की सोच तो नहीं भी हो गई। मन बच कर्म हर गुण नहीं गाए, ये जी सोच तरों। मैं आ गल सोचदा की बनेगा इंसान का, अब मैं कौन उपाय करूं, की उपाय करा। याद रखियो, सिक्खी विच भेख नहीं, सिक्खी विच कर्म प्रधान ने। भेख नहीं, ना धार्मिक चिन्ह, ना धार्मिक कपड़े। धर्म की दुनिया च चीज़ां प्रवान नहीं, धर्म की दुनिया च कर्म प्रवान ने, कर्मां ते आधारित फैसले ने। कल एक पौड़ी आई सी शाम की कथा दे विच, पढ़िया होवे गुनहगार तां ओमी साधना मारीए। गुनाह करे पढ़िया लिखिया, जिन्हें सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े होण, नित्य भी सवेरे शाम करता होवे, सेवा भी करता होवे, करे गुनाह ते रब कहेगा भी इन्हें ते बाणी बड़ी पढ़ी जी नूं बख्श दिओ, इन्हें ते जे सेवा 10 घंटे रोज की इन्हूं बख्श दिओ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं भी इन्हूं बख्श दिओ ते जिन्हें ग्रंथ नहीं पढ़े उन्होंने सजा दे दिओ। इस तरह नहीं हुंदा, ये बेइंसाफी होएगी ना। ओमी किनूं कहंदे ने, अनपढ़। मान लो जिवें कोई मेरे को आ जाए जी, मैं उन्होंने कहां नितरम का पाठ करो, सुखमनी साहब, जपजी साहब, आसा की वार पढ़िया करो, वो कवि जी मैं तो अनपढ़ हाँ, मैं कखर नहीं पढ़िया, तो मैं कह देवांगा चलो मूल मंत्री पढ़ी जाओ, चलो वाहिगुरू वाहिगुरू ही कर लो, सतनाम ही कर लो। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਓਮ ਓਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ।
ਓਮੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਮ ਉਪਚਾਰੀਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਾ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ। ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਠ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ, ਰਾਜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਧਰਮ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਪਾਪ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੱਜ ਫੌਰਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਟਰਸਟ? ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਡਰੈਸ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੰਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਪਰ ਨੇ, ਬਗਲੇ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਪਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਸੇ ਹੰਸਾ, ਬੱਗ ਸੇ ਬੱਗਾ, ਘਟ ਘਟ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਧਰਮ ਉਦਣੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਉਦਣੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਜੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੜਿਆ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਕਸਾਲ। ਟਕਸਾਲ ਉਹ ਹੈ
जिथे कागज़ के उपर स्टैंप लाई जाती गवर्नमेंट की, तो नोट बन जाता है, करंसी हो जाती है। तो जे कोई नोट की फोटो प्रिंट करके ले आवे, उसके उपर गवर्नमेंट की मोहर ना हो, स्टैंप ना लगी हो, फिर तो अंदर कागज़ है। 50 पाउंड जिन्ना कोई नोट लैके आ जाए प्रिंट करके, कभी भी 50 पाउंड का नोट है, मैं विच नूं देण नूं तैयार हाँ, मैनूं 50 पाउंड दे दिओ, असीं नूं 50 पैसे भी नहीं देवांगे, क्योंकि कागज़ है। कागज़ की वैल्यू नहीं, वैल्यू उदों होएगी जदों मोहर लगेगी। टकसाल दे विच सिक्के घड़े जाते हैं, नोट तैयार किए जाते हैं, मोहर लग जाए तो सिक्का तैयार हो जाता है। गुरु टकसाल है, जिस गुरु टकसाल दे विच शब्द नाल सिख ने घड़ी जाने, घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल, एक टकसाल है। एक हुंदी 4 साल। 4 साल मैंने स्कूल जिथे बच्चों की जिंदगी कड़ी जाती है, वो बच्चा जिन्हों ABC नहीं आती, उड़ा एड़ा नहीं आता, पर फर्स्ट सैकेंड थर्ड क्लास चलद्या चलद्या एक दिन वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, वकील बन जाता है, जज बन जाता है। 4 साल की करती है, बच्चे के जीवन को कड़ के उन्होंने कीमती बना देती है। इस तरह सिख की जिंदगी में गुरु 4 साल है। सतसंगत सतगुरु चटसाल है, जित हर गुण सिखा। गुरु की संगत में आके सिख ने सीखना है, एक गुरु की संगत सिख दे लई स्कूल है। तीजा हुंदा है पाक साल। पाक साल मैंने रसोई, जिहदे विच आटा, दाल, चावल, सब्जियां, मसाले, सारिया चीज़ां आईयां, कच्चा राशन आया। चटसाल दा पाक साल दा की काम है, उन्हां चीज़ां नूं कड़ के सोहणियां सब्जियां पेश कर देणियां। चीज़ां उही ने, रसोई दे विच चीज़ां पकाईयां जांदियां ने, बनाईयां जांदियां ने, सवारियां जांदियां ने, सवार के जदों डाइनिंग टेबल ते पेश कीतियां जांदियां ने। इहदा मतलब पाक साल ने राशन नूं, सब्जियां नूं कड़ के कीमती बना के पेश कर दिता। गुरबाणी च लफ्ज़ भी आउंदा है, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लव भोग हर राय। चौथी साल किहड़ी है? चौथी है धर्म साल। ऐ सिखा तू अपना मन गुरु चरना च भेंट कर दई। गुरु की करेगा? रजोगुणी मन, तमोगुणी मन, सतोगुणी मन, इनू कड़ के गुरमुख मन कर देगा, चौथे पद वाला। इस धर्मसाल विच आ जाई, मैं बद्धी सच धर्मसाल है। गुरसिखा लैंदा पाल कै, पैर धोवा पक्खा फेरदा, तिस निम लगा पाए जी। गुरु अर्जन देव पातशाह के वचन, सतगुरु कहने लगे मैं धर्मशाला बनाई है, जिस दिन धर्मशाला विच आ जाएगा, धर्म तेनू कड़ देगा, झूठ एक पासे रह जाएगा, सच एक पासे रह जाएगा, फिर इंसान बनेगा। गुरु इंसान बनाता है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तबे मानस देही पाई। जो गुरु की सेवा भगती करते हैं, उदों फिर पशु तो इंसान हो जाता है। वो इंसान जिहड़ा इन्ना भार है कि कीड़ी दे अंदर नाम धन आ जाए, उहदा वजन कोई तोल नहीं सकता। वो इंसान जिहड़ा कीड़ी वांग कमजोर, लाचार, गरीब होवे, पर उहदे कोल नाम धन होवे ते उहदे वर्गा अमीर कोई नहीं है। जैसरी की वार विच पंचम गुरदेव जी ने दोनों का जिक्र किया है, ते जपजी साहिब विच गुरु नानक साहिब ने जिक्र किया है। असीं पढ़ते हैं जदों सलाही सलाह एती सुरत ना पाइया, नदियां अते वाह पवै समुंद ना जानिए। इस तो अगलियां तुखां, समुंद शाह सुल्तान, इन्ने ने वड्डे सुल्तान बादशाह होण, जिहड़े समुंदरां दे मालक होण, जिहड़े कहण आ सारा सागर साडा है। गिरहां सेती माल धन, गिरहां आखदे ने पहाड़ां नूं, पहाड़ां जिन्हां दे वड्डे वड्डे खजाने भरे होए होण, पहाड़ां वर्गे खजानियां दे मालिक। पर सतगुरु पातशाह कहने लगे जिन्ने मर्जी समुद्रां दे मालक होण, जिन्ने मर्जी पहाड़ां वर्गे खजानियां दे मालक होण, पर उस कीड़ी दे मुकाबले वो इंसान नहीं हन जिहड़ी कीड़ी रब दे नाम नूं चेते करदी है। समुंद शाह सुल्तान, गिरहां सेती माल तन, कीड़ी तुल ना होवई, जे तिस मनो ना विसरै। जे कीड़ी दे मनो रब ना भुले, ते ऐसा अमीर आदमी उस कीड़ी दे मुकाबले भी कुछ नहीं है, वो तुच्छ है। कीड़ी तुल ना होवी, उत्थे कीड़ी का मतलब है गरीब इंसान, कखां दी झोंपड़ी च रहने वाला, कुल्ली विच रहने वाला। जे रब दे नाम नाल जुड़े है, ते उस मनुख दे मुकाबले आ दुनिया दे वड्डे वड्डे बादशाह भी कुछ नहीं हैं। सतगुरु ने दोनों उदाहरणों का जिक्र किया जैसरी की वार विच। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हां दा पुरब मना रहे हैं, फिर कभी समा मिलिया तो जैसरी की वार की कथा जरूर करांगा इत्थे।
क्योंकि जैसरी की वार सचमुच बा कमाल सलोक ते पौड़ियां ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे। समा मिले एक बारी अर्थां समेत जरूर पढ़ियो, जिंदगी जीवन की जांच आ जाएगी जिंदगी जीनी किवें है। ਉਹਦੇ सतगुरु ने बचन किया, कह लगे एक पासे वो बादशाह ਜਿਹੜਾ पलंग ਜਿਹੜਾ है ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਂਦਾ है वो पलंग है सोने का, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। फिर ਉਹਦਾ घर भी सोने का, घर ਉੱਪਰ चंदन का लेप किया होया, रेशमी वस्त्र पहनदा है, दुनिया भर के सुख के कदमां च ने, खाण पीण की कमी नहीं, सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। सोने का घर चंदन नाल लिपिया होया, मोती हीरे जड़े हुए होण, गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख माणदा किछ नाहे विसूरे, जो मुंह चो कड्डे चीज हाजिर हो जाए एडा अमीर होवे, मन इच्छे सुख माणदा किछ नाहे विसूरे, सो प्रभ चित न आवई विष्टा के कीरे। जे रब चेते नहीं, एक गंदगी दे कीड़े तो ज्यादा कुछ नहीं है। बिन हर नाम न शांत होए कित विद मन तीरे, प्रभु दे नाम तो बिना किते शांति नहीं, एक गंदगी दे कीड़े तो ज्यादा नहीं। सुखमनी साहब जी भी इसी वचन पढ़ते हैं, कहने लगे ए राजे होने का हंकार करने वाले बादशाह, अपना राजे वाला चोला ला के देख, तेरी औकात नरकां दे कुत्ते तो ज्यादा नहीं है। गुरु अर्जन देव पातशाह दे बचन ने, तो कहने मैं बहुत सुंदर हाँ, आ चिट्टी चमड़ी का पोचा परे करके देख, गंदगी दे कीड़े तो वध औकात नहीं जे रब का नाम नहीं है। ते जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। जिदे अंदर बादशाह होने का हंकार है, आ राजियां वाला चोला ला, सो नरक पाती होवत स्वान, तू नरकां दे कुत्ते वर्गा है, उस तो ज्यादा नहीं। जो जाने मैं जोबनवंत, सो होवत विष्टा का जंत। जिहड़ा आखदा मैं सुंदर बड़ा वां, चिट्टी चमड़ी का पोचा परे हो जाए, जे रब दा नाम पल्ले नहीं तो गंदगी दे कीड़े तो ज्यादा नहीं। बिन हर नाम न शांत होए कित विद मन तीरे। कहने लगी उसदी हालत की है। दूजे पासे वो मनुख झोंपड़ी च रहिंदा है, खाण नूं भोजन नहीं, पैरन नूं बस्तर नहीं, कोई इहदा मित्र बनन नूं तैयार नहीं, रिश्तेदार इहदा साथ छड्ड गए, पर झोंपड़ी च बैठा चौंकड़ा मार के उस मालक का शुकराना अदा करदा है। मालका धन्नवाद, कीमती जीवन दिता ही, ओदे वर्गा अमीर कोई नहीं। बस्ता टुटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, टुटी झोंपड़ी च रहिंदा होवे, बस्तर फटे होण, बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो, उद्यान परमिन्ना, मित्र ना इठ तन रूपहीन, किछ साक ना सन्ना, राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिन्ना। वो सारी सृष्टि का राजा है, जे ओदे मन अंदर नाम भिजिया है, तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभु होई सो प्रसन्ना। ऐसे दे चरनां दी खाक मिल जाए ते ओ भगत किसी नूं दे सकदा है, अणहोंदे आप वंडाए, ओदे कोल कुछ भी कोल नहीं हुंदा, फिर भी दुनिया नूं बहुत कुछ दे जांदा जांदे जांदे। अणहोंदे आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदाए। ਇਹ ना सोचो गरीब सिख होवे ते ਉਹ रब का शुक्र ते कर सकता है, किसी ਨੂੰ दे कुछ नहीं सकता, नहीं वो भी बहुत कुछ दिंदा है। गरीब भी दे सकता है जे ਉਹਦੇ अंदर देण दी नीयत होवे। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ कुछ नहीं, ना भोजन ना कपड़ा ना पैसा, पंज चीज़ां ते तुहाडे कोल है नहीं, ते मैं पंज दी व्याख्या नहीं, मैं तीन दी व्याख्या करांगा। चलो, सब तो पहली चीज़ साडे कोल साडा चेहरा ते है ना, भावें किन्नी गरीब होइए चेहरा ते है। जे चेहरा है, घट्टो घट किसी नूं स्माइल ते दे सकते हैं, मुस्कुराहट ते दे सकते हैं। किसी नूं मुस्कुराहट दित्तियां ਉਹਦੇ दुख दूर हो जाते हैं, उन्होंने खुशी मिल जाती है। किसी नूं मिल के मत्थे त्यूड़ी पाण दी बजाय जे मैं हस के मिलदा, मैं कुछ दे रहा, उन्होंने खुशी दे रहा। दूसरी चीज, दूजी चीज, मेरे को जुबान ते है ना, जीभ ते नहीं मेरी कटी हुई। जे जीभ है, घट्टो घट ओदी तारीफ दे दो बोल बोल देवां, ओदे गुणां दी तारीफ कर दियां, उन्होंने मिठा बोलां, उन्होंने चंगा बोलां। अगला लख कौड़ा बोले, ओदी परवरिश दा सबूत है। मैं मिठा बोलां, जिहड़ी मेरे को जुबान है, मैं मिठा बोल के किसी नूं खुशी दे सकदा, ये तो मेरे को है। ते तीजी चीज, घट्टो घट रब ने हथ ते दिते ने, मैं हत्थां नाल ओदी सेवा ते कर सकदा। माइक मदद नहीं कर सकता, हत्थां नाल ते सेवा कर सकदा। हत्थां नाल उस गरीब की लोड़वंद की सेवा कर देवां, बजुर्ग की सेवा कर देवां, बच्चे की सेवा कर देवां। ये तीन चीज़ां ते मैं कर सकदा, भावें जिन्ना मर्जी गरीब होवां,
3 चीज़ां करा तो समाज को कुछ दे के जावांगा, समाज का भला करके जावांगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ। हे ਪਪੀਲਕਾ ਗ੍ਰਸਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਕੋਇਨ ਤਨੇ, हे ਪਪੀਲਕਾ, हे ਕੀੜੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮੈ, हे ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਿੜੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੰਗ, ਸਹਿਕੰਗ ਤਾਂ ਹਰਿਯੰਗ, ਬੂਡੰਗ ਤਾਂ ਤਰਿਯੰਗ, ਊਣੰਗ ਤਾਂ ਪਰਿਯੰਗ। ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤਿਣਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਣਕੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕੰਗ ਤਾਂ ਹਰਿਯੰਗ, ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੂਡੰਗ ਤਾਂ ਤਰਿਯੰਗ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਊਣੰਗ ਤਾਂ ਭਰਿਯੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਇਆਰੰਗ। हे ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਲਕਾ, हे ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਨਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਪਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਦਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਪਣਿਓ, ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ ਧਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਇਓ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਠੋਂ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਠੋਂ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦ੍ਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ, ਹਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।